श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि 22 जनवरी यानी सोमवार के दिन अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने वाला है। गुरु जी ने कहा कि इस दिन आपको एक दीपक अपने घर पर जरूर प्रज्वलित करना है, और यही दीपक यानी ये राम दीपक ही हमारे घर से दुखों का अंत करने वाला है। क्योंकि इस सोमवार के दिन प्रदोष व्रत की विशेष तिथि, प्रभु श्री राम और भगवान शंकर एक दूसरे के आराध्य हैं, इसलिए इस दिन आपको सिर्फ एक दीपक वाला एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपके घर की सारी समस्याओं को समाप्त करके सुख समृद्धि तथा धन धान्य के भंडार को भरने के लिए है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल वास्तविक जानकारी को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, हम सभी के लिए बहुत ही गौरवमयी क्षण होगा जब जनवरी को प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा। हम सभी भारतीयों को इस दिन अपने घर पर दिवाली के पर्व जैसा ही पर्व मनाना है, क्योंकि प्रभु श्री राम 500 वर्षों के बाद अपने इस स्थान पर विराजित होंगे। उनके विराजित होने के उत्सव में हम सभी को अपने घर पर एक दीपक प्रज्वलित करना है। ये दीपक ही हमारे जीवन में चल रही सारी समस्याओं को समाप्त करने वाला होगा। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास। सोमवार के दिन प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का तो आयोजन है ही, और साथ ही साथ सोम प्रदोष की बहुत ही विशेष तिथि है। इसलिए इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे जो आपकी समस्याओं को समाप्त करने के लिए होंगे। तो चलिए जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले राम दीपक वाले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको दीपक ले लेने हैं। आप चाहे तो मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं, या फिर अपने घर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। और इन दीपक में आपको शुद्ध घी का ही इस्तेमाल करना है। शुद्ध देसी घी का ही आप इस्तेमाल करेंगे, और इन दीपक में आपको गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। देखिए, इन दीपक को प्रज्वलित करने से पहले आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, आपका जो मेन गेट होता है, उसके अगल-बगल आपको स्वास्तिक बनाना है। देखिए, जब भी कोई हमारे घर पर आता है तो हम उसके स्वागत की तैयारी करते ठीक इसी प्रकार से हमारे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। इसलिए हर एक घर में उनका स्वागत होना चाहिए, जिससे उनका हमारे घर में, हमारे मन के मंदिर में प्रवेश हो। देखिए, आपको अपने मेन गेट के अगल-बगल जो 2 स्वास्तिक बनाने हैं, उन स्वास्तिक को आप काटेंगे नहीं। सामने आपको वीडियो में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही स्वास्तिक बनाए जा रहे हैं, पहले इस तरफ से स्वास्तिक बनाया गया, फिर ऊपर से स्वास्तिक बनाया गया। ये स्वास्तिक आपको बीच से क्रॉस नहीं करना है, यानी बीच से काटना नहीं है। स्वास्तिक कभी भी काटकर नहीं बनाया जाता है, नहीं तो फिर हमें इसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। सामने जैसे दिखाया जा रहा है, ठीक है, ऐसे ही आपको स्वास्तिक बनाना है। अपने अगल-बगल दोनों स्वास्तिक बनाइए और इनमें बिनती जरूर रखिएगा। उसके बाद आपको अपने मेन गेट के बाहर अगल-बगल यानी दाहिनी साइड और बाईं साइड, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी 2 दीपक रख देने हैं। दोनों गोल रुई के बत्ती के दीपक आप रखने हैं, और दोनों दीपक में घी का प्रयोग करना है। फिर इसी के साथ आपको एक दीपक अपने घर के मंदिर में भी रखना है। घर के मंदिर में भी आप जो दीपक रखेंगे उसमें भी आप घी का प्रयोग करेंगे और गोल रुई की बत्ती का ही प्रयोग करेंगे। देखिए, ये जितने भी दीपक आपको बताए जा रहे हैं, इनको रखने से पहले आपको चावल के दाने इनके नीचे जरूर रख लीजिएगा। इनको ऐसे ही जमीन में मत रख दीजिएगा। इनके नीचे कुछ आसन बिछा दीजिएगा, यानी कुछ चावल के दाने रख दीजिएगा, या गेहूं के दाने रख दीजिएगा, या कुछ भी रख दीजिएगा। इनको ऐसे ही जमीन में मत रखिएगा। 3 दीपक आपने लगा लिए। फिर उसके बाद एक दीपक आपको लगाना है तुलसी जी के पौधे के नीचे। तुलसी जी के पौधे के नीचे भी आपको गोल रुई की बत्ती का और घी का दीपक लगाना है। गुरुजी कहते हैं कि इस शुभ मुहूर्त में पड़ने वाले प्रदोष के दिन, और खास तौर से प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के दिन, अगर हम लोग ये दीपक प्रज्वलित करते हैं, यानी इस प्रकार से हम लोग घर पर दिवाली की तरह ही एक त्योहार मनाते हैं, तो हमारे जीवन में जरूर प्रभु श्री राम की कृपा हमें प्राप्त होती है, और हमें उनके आशीर्वाद से ही हमारे घर में चल रही सारी समस्याओं का अंत होने लगता है। इसलिए आपको ये 4 दीपक जरूर प्रज्वलित करने चाहिए। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए त्रयोदशी के दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय को उन लोगों को करना है जिनकी कोई विशेष मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। इस उपाय के लिए 1 लोटा जल ले लेना है।
तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से जल ले लेना है और इसी के साथ आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटीफी नहीं होनी चाहिए। और इस बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ ये सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। देखिए सोमवार का दिन पड़ रहा है, इसलिए अगर आप ये उपाय शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए बहुत ही चमत्कारी होगा। लेकिन अगर शाम को प्रदोष काल के समय नहीं कर पाते हैं तो फिर पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से शिवालय होते हैं जिनमें शाम को जल समर्पित करने नहीं दिया जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अब देखिए शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर है उसको अपनी हथेली में रखिए और माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करिए। देखिए महादेव की सबसे छोटी पुत्री है माता अशोक सुंदरी, जिन्हें महादेव बहुत ही अधिक स्नेह करते हैं, क्योंकि हमारे परिवार में जो भी सबसे छोटा बच्चा होता है उसे कुछ अधिक ही स्नेह मिलता है। इसलिए आपको माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है कि मेरी ऐसी ऐसी मनोकामना है। मेरी ये मनोकामना धन प्राप्ति से संबंधित है, मेरी मनोकामना नौकरी से संबंधित है, मेरी मनोकामना व्यापार से संबंधित है, या किसी भी प्रकार की मनोकामना है तो उसको माता अशोक सुंदरी से बोल दीजिए। और फिर ये बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले ही स्थान पर रखना है। सामने आपको जो दिखाया जा रहा है शिवलिंग की जलाधारी के बीच वाला जो स्थान होता है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान कहलाता है, और यहीं पर आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको 7 बार में यहाँ पर समर्पित करना है, यानी इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है। 7 बार यानी 7 टाइम्स। एक बार समर्पित करिए श्री शिवाय नमस्ते मंत्र बोलिए, फिर दूसरी बार समर्पित करिए श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्मा बोलिए। ऐसे ही आपको 7 बार समर्पित करना है। थोड़ा थोड़ा जल और 7 बार श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार श्री मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि सोमवार के दिन या फिर प्रदोष के दिन या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन कोई व्यक्ति भी माता अशोक सुंदरी से अपनी प्रार्थना कहते हुए ये उपाय कर लेता है तो ये निश्चित है कि माता अशोक सुंदरी उसकी मनोकामना को महादेव से अवश्य परिपूर्ण करा देती है। तो दोस्तों ये विशेष उपाय आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में, जो आपकी बीमारी को समाप्त, आपके रोगों को दूर करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र और एक लोटा जल ले लेना है। सिर्फ यही 2 सामग्री आपको लेनी है और ये दोनों सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। देखिए शिवालय पहुंचने के बाद आप इस बेलपत्र को अपनी हथेली पर रखिए और कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करिए। कौन से महादेव से? कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करिए कि मेरे शरीर में इस प्रकार की बहुत भारी बीमारी हो गई है, डॉक्टरों को के बावजूद भी मुझे आराम नहीं मिल रहा है। कई महीनों से या फिर कई सालों से मैं दवाएं खा रहा हूं लेकिन फिर भी मुझे आराम नहीं मिल रहा है। हे मेरे कुंदकेश्वर महादेव, कृपया मेरी इस बीमारी को समाप्त करने की कृपा करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए ये बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाइए और कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते जाइए। फिर इसके बाद से जो जल नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा आप किसी पात्र में जरूर ले लीजिए। आप चाहे तो इसी लोटे में थोड़ा सा जल ले लें और इस जल को लेकर और इस बेलपत्र को भी आप वापस उठा लीजिए और कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि हे मेरे कुंदकेश्वर महादेव, इस जल को और इस बेलपत्र को आप औषधि स्वरूप बना दीजिए। महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि इसे औषधि स्वरूप बना दें और ये दोनों लेकर आप अपने घर आ जाइए।
अब इस जल का आप आचमन कर लीजिए, यानी इसको थोड़ा सा पी लीजिए और कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लीजिए। और जो आप बेलपत्र लेकर आए हैं उनकी तीनों पत्तियों को चबा चबा कर खा लीजिए, यानी उसका भी आचमन कर लीजिए। लेकिन साथ ही साथ कुंदकेश्वर महादेव के नाम का भी स्मरण करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसके शरीर में कोई भारी बीमारी है, अगर इस उपाय को कुछ दिन या फिर कुछ हफ्ते लगातार कर लेता है, आप चाहे तो उस उपाय को 7 दिन या फिर 11 दिन या फिर 21 दिन या फिर कुछ और दिन लगातार कर लेते हैं, तो उस बीमार व्यक्ति के शरीर से भारी बीमारी का भी अंत हो जाता है, बड़ा से बड़ा रोग भी समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।